व्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। अयोध्या में टूटेगी बरसों पुरानी परंपरा, रामलला का दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास। 30 अप्रैल अयोध्या के लिए तारीख खास है। इस दिन हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। अपनी 1.6 किलोमीटर की यात्रा के जरिए वो 200 सालों से ज्यादा पुरानी रवायत को तोड़ने वाले हैं। उनका ये कदम हनुमानगढ़ी के नियम के भी खिलाफ है, जिसके मुताबिक मुख्य पुजारी मंदिर के परिसर को नहीं छोड़ते। जानते हैं ये नियम क्यों लागू है और मुख्य पुजारी महंत प्रेमदास अब इसे क्यों तोड़ रहे हैं। राय बहादुर लला सीताराम ने अपनी किताब श्री अवध की झांकी में हनुमानगढ़ी का वर्णन किया है। उनके मुताबिक अयोध्या के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनाए थे। औरंगजेब के समय इनमें से कई तहस नहस हो गए। तहस नहस होने के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी की एक टीले के रूप में मौजूद था। यहाँ एक पेड़ के नीचे हनुमान की छोटी मूर्ति रखकर पूजा की जाती थी। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने हनुमानगढ़ी के लिए जमीन दी थी, जब मंदिर के पुजारी बाबा अभयराम दास ने उनके बीमार बेटे को ठीक किया था। कहते हैं कि नवाब का बेटा किसी असाध बीमारी से पीड़ित था। वैद्य और हकीम ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब नवाब के मंत्रियों ने बाबा अभयराम दास से बच्चों को देखने की अर्जी लगाई। बाबा ने बच्चे को बीमारी से मुक्ति दिला दी, जिसके बाद नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा को कुछ देने की इच्छा जताई। बाबा ने कहा कि वो तो साधु हैं, उन्हें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से उनका बेटा ठीक हुआ है। यदि आपकी इच्छा है तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। इसके बाद नवाब ने मंदिर के लिए 52 बीघा जमीन उपलब्ध कराई थी। हनुमानगढ़ी मंदिर किले के आकार का है। इस भूखंड पर मंदिर के अलावा सैकड़ों दुकानें, घर, श्रीराम हॉस्पिटल और हनुमंत संस्कृत महाविद्यालय है। प्रचलित मान्यता है कि राम जन्मभूमि मंदिर की यात्रा तभी पूरी होती है जब कोई व्यक्ति हनुमानगढ़ी के दर्शन करता है। हनुमानगढ़ी का संविधान मंदिर से जुड़े आचरण के नियम तय करता है। इसके मुताबिक मुख्य पुजारी केवल मंदिर से जुड़ी जमीन पर ही रुक सकता है, जो 52 बीघा में फैली हुई है। वो इससे बाहर नहीं जा सकते। ऐसी मान्यता है कि जब राम धरती से विदा हुए थे तो उन्होंने अपना राज्य हनुमान के जिम्मे में छोड़ दिया था। हनुमान यहाँ एक गुफा बनाकर रहते थे और राम जन्मभूमि की देखरेख करते। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट बना, जो बाद में हनुमानगढ़ी हो गया। अब राम ने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान को सौंपी थी, इसलिए अयोध्या के लोग हनुमान को अपना राजा और मंदिर के गद्दीनशी को उनका प्रतिनिधि मानते हैं, इसलिए अपना पद नहीं छोड़ सकते। हनुमंत संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य और महंत प्रेमदास के शिष्य महेश दास ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया, हनुमानगढ़ी का संविधान 200 साल से भी पुराना है। बाबा अभयराम दास जी महाराज के समय के हैं। 17वीं सदी के उत्तरार्ध के आसपास जब 3 मुख्य अखाड़ों जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े का गठन हुआ था, हनुमान निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत आ गया और तब से मंदिर का प्रबंधन उनके द्वारा ही संभाला जाता है। उन्होंने बताया कि नियमों के मुताबिक गद्दीनशी, जिनकी सीट मंदिर में हनुमान मूर्ति के सामने स्थापित है, 52 बीघा के परिसर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वे हनुमान के प्रतिनिधि और सेवक भी हैं। महेश दास ने आगे बताया, जब हनुमान जी को किसी बड़े धार्मिक समारोह के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उनका प्रतीक या निशान, हनुमान का निशान, चांदी और सुनहरे धागे से उकेरा हुआ झंडा भेजा जाता है। गद्दीनशी खुद नहीं जाते हैं। नियम क्यों तोड़ रहे हैं महंत प्रेमदास? हनुमानगढ़ी से जुड़े सन्यासियों के मुताबिक मंदिर के गद्दीनशी महंत प्रेमदास का दावा है कि हनुमान उनके सपनों में आकर राम मंदिर जाने का आदेश दे रहे हैं। मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि मंदिर में दर्शन करने के महंत के अनुरोध के बाद 21 अप्रैल को निर्वाणी अखाड़ा पंचायत की बैठक बुलाई गई, जिसमें करीब 400 सदस्य हैं। पंचों ने लंबी चर्चा के बाद ये मानते हुए दर्शन को अनुमति देने का फैसला किया कि यह आह्वान स्वयं भगवान हनुमान ने किया है। यात्रा कैसे निकाली जाएगी? हनुमानगढ़ी के पुजारियों ने बताया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक यदि गद्दीनशी बाहर निकलते हैं तो उनके साथ रथ पर हनुमान निशान रखा जाता है और हाथी, घोड़े, ऊंट, चांदी की छड़ियां और हजारों अनुयायियों के साथ शाही जुलूस निकाला जाता है।
निर्वाणी अखाड़ा पंचायत ने तय किया है कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन ये ऐतिहासिक यात्रा आयोजित की जाएगी। ये तय कार्यक्रम के मुताबिक महंत प्रेमदास हनुमानगढ़ी के पिछले गेट से अपने शाही जुलूस के साथ रथ पर सवार होकर निकलेंगे, जिसे वीआईपी गेट कहा जाता है। हालांकि राम मंदिर के सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते वह रथ को मंदिर से कुछ दूरी पर ही छोड़ देंगे और गेट नंबर 3 से 4 पहिया वाहन से मंदिर में एंट्री लेंगे। वह भगवान राम के लिए 56 प्रकार के भोग और दूसरे प्रसाद लेके जाएंगे। हनुमानगढ़ी ने राम मंदिर आंदोलन से एक दूरी बनाए रखी है। राहुल गांधी जैसे नेता अब तक राम जन्मभूमि पर जाने से बचते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की है। अब जबकि इस मंदिर के महंत राम जन्मभूमि की यात्रा पर जा रहे हैं, तो राजनीतिक हलकों में भी इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी।